us first of all courage to do something and create your own dreams. And that was the platform which has given me the wings to fly. बहुत ही मतलब confidence आ जाता है ऐसी जगह से जब आप इंडिया को represent करते हो दूसरी कंट्री में, जब सारी कंट्रीज एक साथ मिलती हैं और वहाँ पे आप जीत के आते हो. तो that was the time has built a lot of confidence in me and given me a courage to create something. So ये आज बहुत ही मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है. बहुत ही अच्छा लग रहा है. आई कम फ्रॉम बिजनेस फैमिली, तो मेरे लिए प्रोडक्शन ये सब बहुत ही फैसिनेटिंग रहा है अलॉन्ग विद द एक्टिंग. सो मुझे लगा यार बिहाइंड द कैमरा जैसे आप लोग कर रहे हो मुझे भी सीखना है. ये कैसे करते हो, कैसे कैमरा फिटिंग होता है, कैसे प्रोडक्शन, कैसे लोकेशन, सब कुछ जानना था. सो आई डिसाइडेड कि वाई नॉट, बिकॉज ही इज़ अ वेरी गुड स्टोरी टेलर. उनके पास इतनी कहानियाँ थे, तो मैंने बोला कहानी अपने पास रखोगे क्या, बाहर निकालो, सबके साथ बांटो. खुशनी बांटने से बढ़ती है, तो व्हाई डोंट यू स्प्रेड द हैप्पीनेस. दैट्स व्हाई ही स्टार्टेड राइटिंग द फिल्म and I started the production, and that's how together we built Whispers from Eternity Films. और उससे पहले हमने एक शॉर्ट फिल्म बनाई थी द डिवाइन रोमांस, वो डिज्नी प्लस हॉटस्टार में रिलीज हुई थी एंड दैट क्रॉस 5 मिलियन व्यूज़ इन 1 मंथ. तो डिज्नी ने बताया कि आप लोगों ने फिल्म बनानी चाहिए. अगर ये शॉर्ट फिल्म इतना ह्यूज हिट हो रहा है तो फीचर फिल्म जाना ही जाना चाहिए. तो दैट्स हाउ तारा एंड आकाश लव बियॉन्ड रेम्स हमने सोचा कि बियॉन्ड द रेम्स जाके ये फिल्म बनाए हम. जब मैं बात करता हूँ तो बिल्कुल नॉर्मली तो उनका ग्लैमर वर्ल्ड, यू नो, वी हैव सीन शुक्रिता, ऐश्वर्या राय, यस, प्रिया मिर्जा, अनगिनत लोग हैं. आप किससे इंस्पायर? जी मतलब मुझे लगता है कि हम बहुत ही ज़्यादा इंस्पायर्ड हैं. जितने भी लोग जो विनर्स हैं ना, विनर्स होने के बाद है ना एक है ना लिमिटेशन क्रॉस करने की हिम्मत आ जाती है. यू नो एक इंस्पिरेशन मिल जाती है कि यार आप बियॉन्ड बाउंड्रीज जा सकते हैं. जैसे प्रियंका चोपड़ा हो एंड इफ दैट इन केस लारा दत्ता ऑल्सो, बिकॉज शी इज़ द वन हु स्पॉटेड मी फर्स्ट. उन्होंने बिलीव किया कि जब मैं अपने आप में सोच नहीं रही थी कि मैं कर पाऊंगी, तो शी वॉज द वन कि यार यू मस्ट कम फॉर मिस यूनिवर्स, यू शुड ट्राई फॉर इट. उन्होंने मुझे बॉम्बे लेकर आई, शी ट्रेन मी, शी ग्रूम्ड मी. एंड मिस्टर विनीत जैन हु बिकॉज ऑफ टाइम्स ऑफ इंडिया मिस यूनिवर्स थिंग हैपेंड, एंड आई वुड लाइक टू से थैंक यू टू एवरी वन हु सपोर्टेड मी थ्रू आउट द जर्नी एंड दे गेव मी अ वेरी गुड प्लेटफॉर्म टू कम टू मुंबई. इंडस्ट्री में कई फिल्में रिलीज होती हैं, एक साल में दुनिया भर की फिल्में रिलीज होती हैं. जब मैं तारा एंड आकाश की बात करता हूँ, क्या खास है इसमें? ये एकदम अलग फिल्म है. ये पहली बार ऐसी फिल्म आई है जो वर्ल्डली लव के बारे में बात नहीं करती. क्योंकि हमने जितनी भी इंडियन सिनेमा में फिल्में देखी हैं कि एक प्यार, एक पैशन है जिसको मैं अपने लवर को छोड़ नहीं सकता है ना, उसके बिना मैं जी नहीं सकता. और एक ऐसा इमोशन है जो कि बहुत अपने आप में मज़ेदार है. बट हम एक ऐसे प्यार की बात कर रहे हैं जो कि फ्रीडम से भरा हुआ है. हमारे प्यार का महत्व है डिवाइन रोमांस कम्स विदाउट अटैचमेंट, विदाउट बाउंड्रीज, विदाउट चेंज. अपने आप में फ्री करने वाला, किसी को बांधने के लिए नहीं. जो ऐसा प्यार जो पहले खुद में खोजना पड़ता है, उसी से आपको फिर अपना पार्टनर मिलता है. और इस समय इतना वॉर्स के चक्कर में इतना ज़्यादा टेंशन है दुनिया में, तो हमने लगा यार इतने टेंशन के मैं एक फिल्म निकालते जो प्यार स्प्रेड करे, जो जॉय लोगों को दे पाए. अब हम बातें बहुत कर लेते हैं, पर करें क्या, मतलब व्हाट अ लिटिल बिट ऑल्सो कंट्रीब्यूट आप कर पाओगे दुनिया में. एक छोटी सी खुशी, एक इंसान को भी अगर हम इंस्पायर कर पाए तो हमारा काम हो गया. मतलब 1 पर्सन इज़ इवन हैप्पी, बताए कि फिल्म देख के हमें जॉय फील हुआ, आवर वर्क इज़ डन हियर. और लोगों को बहुत अच्छी लगी क्योंकि ना पहली बार ऐसा प्यार हो रहा है कि जो दो फिजिकल लोगों के बीच में नहीं है. एक तो फिजिकल बीइंग है, दूसरा कौन है ये जानने के लिए अभी आपको फिल्म देखनी पड़ेगी. Your work with Vijender Kala, if I'm not wrong, please make me correct if I'm wrong somewhere. Vijender Kala and Disney Naval is part of the film. That's true. That's true. What's working experience, somewhat experience? Indian from the industry, Vijender Kala, who is known for his fine art. Yeah. So Amol Palekar ji, Amol Palekar साहब, दीप्ति नवल एंड ब्रजेंद्र कला इज पार्ट ऑफ दिस. सो अपने आप में ही अगर जैसे ही उन्होंने स्क्रिप्ट के लिए हाँ बोला तो अपने आप ही एक स्क्रिप्ट बहुत क्रेडिबल हो जाती है और क्रेडिबिलिटी बढ़ जाती है इसकी. तो उनके साथ काम करना अपने आप में एक मास्टर क्लास था. यू नो दे वर लाइक यू नो अ मास्टर क्लास फॉर अस. यू नो व्हेन दे वर परफॉर्मिंग विद अस we become so free that we could perform and reflect the emotions so easily because they have made the environment so easy for us. And we were just breathing. हम जब लाइन बता रहे थे, हम बोल रहे थे, we were not just trying to act on it. We were just feeling it. We were just reflecting what they're reflecting back to us. Yeah. And that made our acting throughout the process so easy and lively. मतलब ऐसा सेट पे ना ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट कर दिया था उन्होंने कि कोई ऐसा माइंड में बैगेज नहीं था और माइंड में कोई बर्डन नहीं था कि हम लेजेंडरी एक्टर्स के साथ परफॉर्म कर रहे हैं. दे वर जस्ट द कैरेक्टर्स, दे वर फ्लोइंग सो ईजी, दे मेड द एनवायरनमेंट फॉर अस कि हम इतने कंफर्टेबल हो गए ना कि हमें पता ही नहीं चला वो सीन कब होगा.
The last two questions. Yeah. How was your first day with Vicky Nawal and Amul Shah? Oh, fantastic. The first day, when they have, आते ही मैंने जैसे ही हम पहली बार अमोल सर से मिले, मैंने उनको बताया कि सर मैंने अलंकृता को उससे पहले ही, एक दिन पहले मिलने से पहले गोलमाल दिखाई थी रात। इसने गोलमाल देखी नहीं थी। और जैसे ही सर से हमने बोला सर हमने कल गोलमाल देखी है, और सर इतनी तेज़ से हंसने लगे, इतनी तेज़ से हंसे कम से कम 2 मिनट तक। वो जो उनकी जो लाफ्टर थी ना, वो हमारा सारा प्रॉब्लम सॉल्व कर दिया उसने। वो इतना ईजी बना दिया ना उन्होंने। एग्जैक्टली सेम लाइक गोलमाल। यार ये तो सच में है अमोल पालेकर, फोन में और सामने भी सेम है। Okay, the last one. Message you want to give to the audience why they come and be a part of Tara and Akash. If you want to feel something different, if you want to feel beyond realms, ऐसा प्यार जो आपको पूरा कर दे, ऐसा प्यार जो आपको खुश कर दे, ऐसा प्यार जो आपको फ्री कर दे, ऐसा प्यार जो आपको बाउंड्रीज से परे ले जाए। It's timeless. It is boundless, it's beautiful, it's the most purest form of love. Yes. So if you want to see this film, you will experience it and you will understand what purest form of love is. And it's also based on spirituality. We are not forgetting our roots, we are not forgetting our scriptures, we are bringing back what audience want to see in this generation. Gen Zs are talking about it कि यार आजकल गुरु ये टॉपिक पावर एनर्जी के ऊपर भी मैजिक जो यूनिवर्स वो एसेंस नहीं कि यार आपने हार्ड वर्क तो कर लिया, वो एसेंस जो नहीं कि यार अभी लेट्स गिव इट टू द यूनिवर्स, दे रहे थे भगवान को, लेट्स सी व्हाट मैजिक ही वुड डू। इस फिल्म में आपको ये दिखाएगी आप बियॉन्ड एनर्जी बियॉन्ड रेल्म्स की एक बात है ना, वो एक फ्लेवर ले, एक मिस्टिकल सा एलिमेंट है जो कि हमारे स्क्रिप्चर से इंस्पायर्ड है, आपको इसमें देखने को मिलेगा। अब आपको फिल्म देखनी पड़ेगी। a divine guided power. Thank you so much, guys. थैंक यू so थैंक यू much. थैंक यू एवरीबॉडी। हाँ जी, हिंदी में थोड़ी सी detail आप हाँ। पूछो, जो भी पूछो बता पूछिए। देता हूँ। हाँ। पिक्चर में क्या बातें आ गए इसके थोड़ा सा हिंदी में बताइए। देखिए ना, ये ऐसी पिक्चर है जिसमें है ना एक प्यार का नया मीनिंग लेकर के आए हैं। ये वही प्यार है जो हमारे स्क्रिप्चर्स में लिखा हुआ है, जो कि राधा और कृष्ण का प्यार है। वो एक दूसरे को बांधता नहीं है, वो फ्री करता है, वो फ्रीडम का नाम है। जब जैसे कि हमें पता है रियल की स्टोरी में जब राधा कृष्ण फिजिकली इतने टाइम साथ में नहीं थे, और लेकिन उनका प्यार इतना पावन है, इतना पवित्र कि आज तक हम उसे हमारे celebrate मिलेनियल, करते हैं। हमारे जेन ज़ी उसको सेलिब्रेट करते हैं और उसको समझ पाते हैं। तो वही प्यार हमने रिफ्लेक्ट करने की एक कोशिश की है, जिसमें हमने दिखाने की कोशिश की कि अगर इस जनरेशन के लोग, आज के लोगों को वो वाला प्रेम हो जाता है तो वो कैसा होता है, वो कितना प्योर होता है और वो कितना सिंपल आजकल होता का है। लव स्टोरी कैसा होगा, राधा कृष्ण का न्यू स्टाइल जनरेशन प्यार कैसे होगा, बहुत तो हमने सिंपलेस्ट फॉर्म को हमने ट्राई किया है, तो वही आपको इस नया सिनेमा में देखने को मिलेगा। थैंक यू सो मच, थैंक यू। Thank you so much, guys. Thank Let's you so go much for for the show coming. now.